हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बर्ड। आई एम मोहन सर। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जनरल इंग्लिश साइंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो आप लोगों के बीच मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं यूपीएससी बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस का क्वेश्चंस है और ख़ास करके ये हमारा इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है जो काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपको पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को देखने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन्स को आप प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपके तक नोटिफिकेशन के हेतु पहुँचते रहे। नंबर 1 क्वेश्चंस, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का हमारा 4 लॉ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होती है, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। यहाँ हमारा कहता है कि हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, तो हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हो जाएगी यहाँ ऑप्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एज पॉसिबल इन टू रिजर्वर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चंस, द एरिया अंडर ए कर्व टीएस डायग्राम, टीएस फॉर टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम से हमें क्या ऑब्टेंट होती है? नंबर 1 हीट ट्रांसफ़र, बी हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग रिवर्सेबल प्रोसेस, enthalpy transfer, option D heat transfer during irreversible process। The area under a curve TS diagram, heat transfer during reversible process यहाँ ऑप्शन होगी। नंबर 3, a force acting on a body may introduce internal stresses, balance the other forces acting on it। सी ऑप्शन रिटार्ड इट्स मोशन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी फोर्स जब कोई बॉडी पर लगती है तो सभी एक्टिविटी जो है होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ रेन इज फॉलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पेडेस्ट्रियन ही हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। कहता है कि अगर हमारे कोई पेडेस्ट्रियन अम्ब्रेला लेके चल रही है और बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेंगे? ऑप्शन ए मूव इंक्लाइंड व्हेन मूविंग, लेस इंक्लाइंड व्हेन मूविंग, मोर इंक्लाइंड व्हेन स्टैंडिंग, लेस इंक्लाइंड व्हेन स्टैंडिंग। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड यहाँ हमारा ऑप्शन डी जो है हो जाएगी, लेस इंक्लाइंड व्हेन स्टैंडिंग। जब मैं खड़ा रहूँगा तो अम्ब्रेला को थोड़ा लीन करके रखूँगा। नंबर 5 क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ एनर्जी हमारा जूल भी होती है और न्यूटन मीटर भी होती है, क्योंकि रिलेशन होती है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, इसीलिए हमारा न्यूटन मीटर भी ऑप्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो जाएगी। तो तीनों का तीनों यूनिट हमारा एनर्जी है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 6 क्वेश्चंस, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हुक्स लॉ जो है हमारा यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। यहाँ हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन 7th नंबर रहा, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए हिस्टेरेसिस, ऑप्शन बी रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी क्रीप, ऑप्शन डी बॉस्चिंगर इफेक्ट, ऑप्शन डी ई रेजिलेंस। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ हमारा बॉस्चिंगर इफेक्ट आंसर हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ की स्ट्रेंथ जो है कंप्रेशन के चलते जो ओवरलोडिंग देंगे तो बॉस्चिंगर इफेक्ट लागू होगे। ए सिलिंड्रिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट इज नोन एज।
जब हमारा कोई सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होगी, तो उस प्रकार के बॉडी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए ज्वाइंटलेस सेक्शन, ऑप्शन बी होमोजेनियस सेक्शन, ऑप्शन सी परफेक्ट सेक्शन, ऑप्शन डी सीमलेस सेक्शन। तो यहाँ हम जब किसी प्रकार की ज्वाइंट नहीं होगी तो उस सिलेंड्रिकल सेक्शन को हम लोग सीमलेस सेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन 9th, द रेट ऑफ चेंज ऑफ shearing फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन, change of deflection at that section, change of bending moment at that section, integration of bending moment at that section। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो खास करके हमारा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स का है, वो हमारा शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से अवगत हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं उस सब पर रिलेटेड टॉपिक को हमेशा जो है कंसेप्ट के साथ मैं वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। तो यहाँ शेयरिंग फोर्स पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयरिंग फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन, चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन एट दैट सेक्शन, चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन। तो इसमें हमारा लोडिंग एट दैट सेक्शन ऑप्शन हो जाएगी इस शेयरिंग फोर्स में। नंबर 10th, इंडक्टेंस अफेक्ट्स द डायरेक्ट करंट फ्लो। ये हमारा जनरल साइंस का इलेक्ट्रिकल पोर्शंस के क्वेश्चंस है जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। नंबर 1 ऑप्शन ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ, ऑप्शन बी ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ, ऑप्शन डी एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो हमारा क्वेश्चन है कि इंडक्टेंस अफेक्ट्स द डायरेक्ट करंट, इंडक्टेंस के चलते हमारा करंट पर क्या इफेक्ट होती है? तो इस यहाँ हमारा ऑन ऑफ दोनों कंडीशन में होती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड attracts an object, the object must be ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रड। हमारा यहाँ आइदर निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि ग्लास रड जो अट्रैक्ट करेगा निगेटिवली चार्ज को नहीं करेगा, न्यूट्रल को नहीं करेगा और मैग्नेट को नहीं करेगा, इसलिए हमारा आइदर निगेटिवली और न्यूट्रल हो जाएगी। 12 लेमिनेशंस ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ, ऑप्शन ए कास्ट आयरन, कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। लेमिनेशंस ऑफ कोर, ये हमारा जैसे ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर या फैन वगैरह की देखते हैं, जो हमारा जो कॉइल बनती है तो हमारा कंडक्टेंट से होती है। इससे लेमिनेशंस जो कोर का बनता है वो हमारा यहाँ सिलिकॉन स्टील का हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि सिलिकॉन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होती है। 13 क्वेश्चंस, द लेंथ ऑफ एन इंजीनियर्स चेन शुड बी। जो हमारा सर्वेइंग के स्टूडेंट्स होते हैं सिविल इंजीनियर का, वो हमारा चेन, लेवलिंग, थ्योडोलाइट ये सब के बारे में जानकारी डिप्थ लेते हैं। तो यहाँ हमारा फ्रेंड कहता है कि द लेंथ ऑफ एन इंजीनियर्स चेन, एक इंजीनियर्स चेन की लेंथ क्या होती है? जो हमारा 100 फीट होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे भूमियों की जो नापी जाती है तो हमारा चेन, जिसको कड़ी भी बोलते हैं, तो कड़ी में हमारा 100 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी वैरीड बाय वायरिंग फील्ड करेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पीड जो डीसी मोटर का वैरी करेगा वो हमारा किसी भी फैक्टर के ऊपर वैरी कर सकता है, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 5, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड एज। यहाँ फ्रेंड द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है, खास करके हमारा यूपीएससी, बीपीएससी ये सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप जो इस क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे
द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, जहाँ हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर कर देते हैं, कर्वेचर को मेजर नहीं करते हैं, तो यहाँ हमारा सिंपल से ऑप्शन हो जाएगा प्लेन सर्वे। इसीलिए ऑप्शन ए में दिया भी है प्लेन सर्वे, ऑप्शन बी जियोडेटिक सर्वे, ऑप्शन जी जियोलॉजिकल सर्वे, ऑप्शन डी एरियल सर्वे। यहाँ फ्रेंड ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज टू डिटरमाइन ऑप्शन ए डीप एट ए प्लेस, डिक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, ऑप्शन सी होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन, ऑप्शन डी क्वाड्रेंगल बियरिंग ऑफ ए लाइन। ए प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास को हम लोग जो है यूज करते हैं होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन के लिए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस, इन प्लेन टेबल सर्वे द मेथड यूज्ड फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन इज ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी इंटरसेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन, ऑप्शन डी ट्रैवर्सिंग। यहाँ हमारा प्लेन टेबल के लिए ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लैम्प पुट्टी इज ए पेस्ट ऑफ स्लैग्ड लैम्प, ऑप्शन बी पेस्ट ऑफ लैम्प एंड फैन सैंड, ऑप्शन सी पेस्ट ऑफ लंप लैम्प, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लैम्प पुट्टी जो हमारा है ये हमारा पेस्ट ऑफ स्लैग्ड लैम्प होती है, पेस्ट ऑफ स्लैग्ड लैम्प। ऑफ 19th, इन पब्लिक बिल्डिंग्स द मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू। पब्लिक बिल्डिंग्स जितनी बनती है उसमें हमारा राइजर का क्या साइज होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। तो पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए हमारा मैक्सिमम लिमिट जो राइजर की होती है वो हमारा 15 सेंटीमीटर होती है। 20 क्वेश्चंस, बीओडी जैसे फ्रेंड आप जानते हैं बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। तो बीओडी जो हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या होना चाहिए? देखें ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी 10 ppm पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन सी 20 ppm, ऑप्शन डी 40 ppm। तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, जो कंपोजिशन होती है वाटर का वही होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ हमारा जो होता है नील ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 21, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए फ्रांसिस टर्बाइन इज इन द रेंज ऑप्शन ए 10 to 35, ऑप्शन बी 35 to 60, ऑप्शन सी 60 to 400, ऑप्शन डी 300 to 1200। यहाँ हमारा फ्रांसिस टर्बाइन की जो रेंज होती है हमारा 10 से 35 RPM होती है। नेक्स्ट, द फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन वैन इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मोमेंटम प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यहाँ फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन वैन इज डिटरमाइंड बाय मोमेंटम प्रिंसिपल से हम लोग निकालते हैं। 23rd, ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। ऑटो साइकिल जैसे आप लोग देखते हैं लाइट व्हीकल्स जितनी चलती है जैसे कार, जीप, मोटरसाइकिल्स, ऑटो रिक्शा, ये सब जितनी गाड़ी है सभी हमारा ऑटो साइकिल पर रन्स होती है। ये डैट मीन्स ऑल सच व्हीकल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल। तो फ्रेंड्स हमारा ऑटो साइकिल जो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हो जाती है। और इस तरह से डीजल साइकिल हमारा होता है जो जितनी तरह के हेवी ड्यूटी व्हीकल्स होती है हमारा डीजल साइकिल्स पर होती है, जैसे बसेस, ट्रक्स, अर्थ मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी एट्सेट्रा, वो हमारा डीजल साइकिल पर होती है। तो डीजल साइकिल जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रिंसिपल पर होती है, जैसे हमारा ये ऑटो साइकिल जो देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर है, उसी से हमारा डीजल साइकिल जो हो जाएगी किसमें? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पर बेस्ड डीजल साइकिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज ऑप्शन ए EST प्लस ड्यूरेशन एक्टिविटी, ऑप्शन बी EST माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी,
ऑप्शन डी LFT माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो फ्रेंड यहाँ हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो रिगार्डेड होगी हमारा EST प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी। 25 CPM क्रिटिकल पाथ मेथड हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टीमेट। 1 टाइम एस्टीमेट, ऑप्शन बी 2 टाइम एस्टीमेट, ऑप्शन सी 3 टाइम एस्टीमेट, ऑप्शन डी 4 टाइम एस्टीमेट, ऑप्शन ई नील टाइम। तो यहाँ हमारा जो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड जो होती है 1 टाइम एस्टीमेट होती है और फ्रेंड्स हमारा जो पार्ट होती है वो 3 टाइम एस्टीमेट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी टॉपिक से लेते हुए आपको जनरल इंग्लिश साइंस का प्रोवाइड करूंगा, पार्ट बाय पार्ट करते रहूँगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।